नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार न चलने देने के आदेश दिए हैं। 30 सितंबर तक आदेश को लागू कराने संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुक्का बार पर बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी हुक्का बार बंद करने के आदेश यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल के कई जिलों में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे थे। हाईकोर्ट ने यहां पर इसका संज्ञान लेते हुए हुक्का बार पर रोक लगाई है। साथ ही साथ 30 सितंबर तक मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि इस संदर्भ में रिपोर्ट दें। उत्तर प्रदेश के सभी हुक्का बार को बंद करने के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। कैफे में हुक्का बार न चलने देने के भी निर्देश दिए गए हैं। जहां पर कैफों में हुक्का बार चलते हैं उनको भी तत्काल बंद करने की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कही गई है। तो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इसका आदेश दिया है कि सभी हुक्का बार को बंद किया जाए। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में हुक्का बार संचालित हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मेरठ, आगरा, इन तमाम जिलों में बड़ी संख्या में हुक्का बार संचालित होते हैं। नोएडा, गाजियाबाद में भी कई जगहों पर पूर्व में छापेमारी देखने को मिली है। ऐसे में यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि हुक्का बार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, हुक्का बार बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह से बंद करने के आदेश यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुक्का बार संचालित हो रहे थे, यहां तक कि कैफे के अंदर भी हुक्का बार चल रहे थे। साफ यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कैफे के अंदर भी हुक्का बार नहीं चलने दिए जाएं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इस बात का आदेश दिया गया है। साथ ही 30 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है और सभी हुक्का बार को तत्काल बंद करने के आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ रविवार का लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक यह लॉकडाउन रहेगा। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला करेंगे। अनलॉक 4 की समीक्षा करते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने अब शनिवार और रविवार की जगह सिर्फ रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार के दिन ही रहेगी। लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम योगी ने यह फैसला लिया। सरकार के इस फैसले के बाद हफ्ते में 6 दिन लोगों को बाहर निकलने की छूट होगी। हालांकि रविवार के दिन लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीएम योगी ने इस बाबत अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार को बंदी नहीं रहेगी। यथा जो है सुबह 9 से शाम 9 बजे शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी, लेकिन रविवार को जो है बंद रहेगा। इससे पहले सरकार की ओर से मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को प्रदेश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी की थी। देश के लाखों उपभोक्ताओं को जल्द ही बिजली दरों में बढ़ोतरी का करंट लग सकता है। इससे कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को अपना घाटा कम करने के लिए स्लैब में बदलाव के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है और इसे वापस न लेने पर सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। बिजली के दरों का प्रस्ताव इस सरकार ने बढ़ाया है। जहां पूरा देश इस महामारी के चपेट में है, जहां इस महामारी में सरकार को जनता की मदद करना चाहिए, वहीं ये सरकार गरीबों के साथ कहीं ना कहीं एक उनके जीवन पर एक बोझ ढालने का प्रयास। मुरादाबाद में 6 साल बाद भी पुल का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। जाम की समस्या को देखते हुए सरकार ने इसी लोकोशेड पुल के बराबर में 750 मीटर लंबा दूसरा पुल बनाने का काम शुरू कराया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। जब पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो इसे 18 महीने में बनकर पूरा होना था, लेकिन लापरवाही के चलते ये पुल 6 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। यहां से गुजरने वाले लोगों को बार बार जाम से जूझना पड़ता है। मतलब निकलना पड़ी, जो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, डीजल खर्च ज़्यादा होता है, ट्रैफिक की वजह से जो गाड़ी रुक जाती है, फिर डीजल खर्च ज़्यादा होता है।
यहाँ बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को जाम लग रहा है और पेशेंट भी हैं, पेशेंटों को भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ। और इस पुल के बनने से बहुत ज़्यादा काफ़ी दिक्कत है लोगों को, और पता नहीं क्यों नहीं बना रहे, क्या दिक्कत आ रही है, कोरोना की वजह से पता रुका पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त है। लव जिहाद का एक मामला वहां पर सामने आया है। अलीगढ़ में हिंदू युवती को बंधक बनाया गया। 14 दिन तक हिंदू युवती को दरगाह में पहले बंधक बनाया गया। हिंदू महासभा के साथ एसएसपी के दफ्तर पहुंची युवती। चाचा चाची और दादी पर आरोप लगाए गए हैं। गैर समुदाय के युवक से जबरन शादी करने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। युवती ने अपने धर्म और समुदाय के युवक से शादी की। थाना क्वारसी क्षेत्र के पंच बिहार कॉलोनी की रहने वाली है युवती। और बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता अलीगढ़ से रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। रंजीत, क्या है ये पूरा मामला, क्या निकलकर सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला थाना क्वारसी का है। ये जो 19 वर्षीय युवती है, ये दरगाह में 14 दिन से बताया जा रहा है ये कि दरगाह में 14 दिन से बंधक थी। इसकी दादी पिछले 4 साल से दरगाह में रह रही हैं और इसने आरोप लगाया है अपने दादी पर, अपने चाचा चाची पर, कि इस पर गैर समुदाय युवक से शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि इस लड़की ने वहां से मौका पाकर निकल गई और इसने अपने ही समुदाय के एक लड़के से, जिससे ये पहले से परिचित थी, उसके साथ शादी कर ली है और ये अब अपने घर में रह रही है। जी, एक्शन दी जा रही है या इनकी और कोई मांग है? जी, इसने आज जो है ये एसएसपी ऑफिस आई और इसने एसएसपी ऑफिस पे आके सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि इसको अपनी जान मान का खतरा है कि इसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। और फिलहाल ये परिवार जो है वो काफी डरा हुआ है। पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रंजीत सिंह अलीगढ़ से इस खबर पर अपडेट दे रहे थे। हिंदू युवती को दरगाह में बंधक बनाया गया। सुरक्षा के लिए गुहार लगाने पुलिस कप्तान के दफ्तर पर पहुंची युवती। इसने चाचा पर और परिवार के लोगों पर आरोप लगाए हैं। हिंदू महासभा के साथ आज एसएसपी के दफ्तर पहुंची थी ये युवती। तो अलीगढ़ की एक खबर, जहां पर हिंदू युवती को दरगाह के अंदर बंधक बनाया गया। अपने ही परिवार के लोगों पर, चाचा चाची और दादी पर इसने आरोप लगाया है और साथ ही साथ जिले के पुलिस कप्तान से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनको डर है, अपनी जान का खतरा है, इसलिए हिंदू महासभा के साथ आज एसएसपी के दफ्तर ये युवती पहुंची हुई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू युवती को दरगाह में बंधक बनाया गया। इसको हम आपको बता रहे हैं। हिंदू युवती को बंधक बनाने के मामले में एसएसपी के दफ्तर पहुंची युवती ने चाचा पर, चाची पर और दादी पर आरोप लगाया है। हिंदू युवती को दरगाह के अंदर बंधक बनाया जाता है और आज वो पुलिस कप्तान के दफ्तर में अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है। एसएसपी साहब को बताती है कि किस तरीके से उसको बंधक बना के रखा गया। हिंदू महासभा के लोग वहां पर उसके साथ एसएसपी के दफ्तर पहुंचते हैं, जहां पर वो बताती है कि चाचा चाची और दादी ने किस तरीके से उसको बंधक बनाया। हिंदू युवती को दरगाह में बंधक बना करके रखा गया। क्या मामला था ये? सर, मैं कुछ से प्यार करती थी। मैंने जब घर वालों को बताया तो उन्हें ये मंजूर नहीं था। मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझे ज़बरदस्ती मेरी दादी के पास भेजा गया और वहाँ पे मुझे मुसलमान लड़के से शादी नहीं करानी चाहिए, लेकिन मैं वहाँ से मौका पाकर भागी और फिर भी वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैंने खुद से शादी कर लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। पूरे ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ और मुझे मेरे पति को और उनके घर वालों को, मेरे परिवार से बहुत खतरा है। वो मेरे मानना भी चाहते हैं। किस तरीके का दबाव बनाते थे वो? सर, वो जान से मारने का भी दबाव बनाते थे। बोलते थे शादी नहीं करेंगे, अगर करी इस लड़के से शादी नहीं करेंगे या करी तो हम दोनों को मार देंगे। क्या कोई धर्म परिवर्तन की भी बात कही जाती थी आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अभी एसएसपी कार्यालय आप क्यों आए कप्तान साहब से मिलने? सर, मुझे अपने पति और उनके परिवार की सेफ्टी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? पंचवार कॉलोनी, क्वारसी, अलीगढ़। तो वो लड़का कहाँ का है? वो एक ऐसा, क्या नाम है उसका? और बातचीत करने के लिए रंजीत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीत, परिवार की सुरक्षा, खुद अपनी सुरक्षा इस युवती को चाहिए, ऐसे में पुलिस के अधिकारी अब क्या कर रहे हैं? क्या अभी तक सुरक्षा मुहैया कराई गई है? जी, जब हमने अधिकारियों का साफ साफ तौर पर यही कहना है कि लड़की
ने जो बोला है उस बारे में छानबीन की जा रही है और इस आधार पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अगर लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर दूसरे पक्ष की बात करें जिन पर आरोप लगाए गए हैं, चाचा चाची और दादी, उनका कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? जो बंधक बनाने की बात सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है? उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया है कि हमने जो है लड़की पर इस तरीके का कोई दबाव नहीं बनाया है, हम लड़की से शादी के लिए बोल रहे थे, लेकिन लड़की जो साफ साफ तौर पर कह रही है कि मेरे को दरगाह में 14 दिन तक बंधक बनाया रखा है और उसकी तो है वो पिछले 4 साल से दरगाह में ही रह रही है। उसके चाचा चाची पर भी आरोप लग रहा है कि दूसरे समुदाय के लड़के के साथ उस पर शादी बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो अलीगढ़ की इस खबर के बारे में आपको अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के एक मामले का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों में अमोद शुक्ला ने अपने करीबी का एटीएम हासिल करने के बाद उससे ऑनलाइन शॉपिंग की। मामले में पीड़ित कृष्णा कुमार ने पीपीगंज थाने में साइबर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 75,000 रुपए खाते से उड़ाए थे। एक आवेदक है अभिषेक कृष्ण कुमार, इन्होंने 13 जनवरी को आवेदन किया था कि मेरे बैंक अकाउंट से 75,000 रुपया ये निकल गया, जिसकी इनको जानकारी नहीं। तो इसकी जांच करते करते गए, फिर उसमें अल्टीमेटली ये जानकारी मिली। जब उसमें हम लोग तहमे गए तो उनके अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 2 मोबाइल का क्रय किया गया, OnePlus का। आगे बढ़ते हैं। खबर एटा से है, जहां पर जैथरा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कैंटर गाड़ी में छुपाकर ले जाई जा रही अवैध देसी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान पुलिस को चकमा देकर 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनको खोजने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 225 पेटी देसी शराब बरामद की है। साथ ही एक कैंटर और 4 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। अवैध शराब की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक शराब तस्कर को एक कैंटर वाहन के साथ 225 पेटी अवैध शराब जो तस्करी के लिए हरियाणा से बिहार को ले जाई जा रही थी, चेकिंग के दौरान पकड़ा है। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 225 पेटी अवैध शराब जो तस्करी के लिए इस्तेमाल हुई थी, कीमती लगभग 7 लाख अनुमानित कीमत उसकी बताई गई है। बिजनौर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने बड़ापुर थाना क्षेत्र से शराब का काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने इनके पास से 300 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। स्वाट और वहाँ की स्थानीय पुलिस बल बड़ापुर की पुलिस ने दबिश दिया, जिसमें शराब बनाने की फैक्ट्री, जिसमें से 2 अभियुक्त थे, दर्शन और अमरीश सिंह। दर्शन सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 6 रबर ट्यूब में 300 लीटर अवैध शराब, 500 ग्राम यूरिया और 1000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने चोरों के पास से 8 बाइक बरामद की हैं। चोर बाइक का इंजन और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें बेचते थे। क्राइम ब्रांच ने नई मंडी क्षेत्र से इन चोरों की गिरफ्तारी की है। वहीं मुजफ्फरनगर में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की लूटपाट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लुटेरे पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। लुटेरे का नाम विशाल बावरिया है, जो अपने गैंग के साथ मिलकर चलती ट्रेनों में लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। पकड़े गए लुटेरे से रेलवे पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। जीआरपी से सहारनपुर थाने से वांटेड चल रहा था, जो डकैती पड़ी थी 2019 में। 42/19 मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उस डकैती में मैन था, मुख्य अभियुक्त था। पूरा इसका गिरोह मिल करके और डकैती डाला था, जिससे तब से अभी तक ये वांटेड चल रहा था। आज गिरफ्तार हुआ। खबर कानपुर से है, जहां पर चौबेपुर थाने में आज हवन का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि थाने के शुद्धिकरण के लिए इस हवन का आयोजन किया गया था, जिसमें पंडित पुजारी के साथ साथ पुलिस कर्मियों ने भी वहां पर हिस्सा लिया। वहीं क्षेत्र में शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। आपको बताएं कि चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही बिकरू कांड हुआ था, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। प्रयागराज से खबर, जहां पर पुलिस ने गाड़ी चोर करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 23 बदमाशों को चोरी की गाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया है।
इस गिरोह का नेटवर्क प्रदेश के कई जनपदों में फैला हुआ है, जो बाजार और पार्किंग से गाड़ी को चोरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और नंबर प्लेट बदलकर सस्ते दामों पर बेचते थे। गिरोह से जुड़े कुछ सदस्य के तार भी बाहर जुड़े हुए हैं। पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। क्षेत्र से एक गिरोह की पकड़ हुई है, जिसमें कुल अभी 23 मेंबर्स को पकड़ा गया है। अभी 1-2 लोगों को पकड़ना बाकी है। उसमें ये एक बड़ा गैंग था जो कि गाड़ियों को पहले 2 व्हीलर्स को चुराता था, उसके बाद उनकी नंबर प्लेट फर्जी ढंग से तैयार करता था। इसके बाद जो गाड़ी के पेपर्स होते हैं उनको भी फर्जी ढंग से कागज़ तैयार करने के बाद में गाड़ियों को कहीं बेचता था। तो पुलिस काफ़ी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी और सूचना के आधार पर हमने छापा मार के इनको आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से है। राम की नगरी अयोध्या में प्राचीनता और प्रामाणिकता के गवाह कुंडों की रौनक अब जल्द वापस लौटने वाली है। लंबे समय से बदहाल पड़े अयोध्या के कुंडों को सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने डीपीआर तैयार करके 32 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब शासन का प्रस्ताव स्वीकृत होने के साथ ही राम की नगरी के बदहाल कुंडों को जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा। बता दें कि प्राचीन रामायण कालीन कुंडों का जीर्णोद्धार नगर निगम करने जा रहा है। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार पर्यटन विभाग कराएगा। कुंड है, विद्या कुंड है, दंतधावन, इनके डीपीआर शासन भेजे गए। कुछ 1 दर्जन और कुंडों को पर्यटन विभाग ने लिया है, उसका वो सौंदर्यीकरण करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे। इससे अयोध्या की जो सनातन संस्कृति है, जो अयोध्या जो है कुंड किस प्रकार के कुंड हैं और अयोध्या के तमाम मठ मंदिर हैं, इससे जब ये सुरक्षित हो जाएगा तो अयोध्या में आने वाले पर्यटक, अयोध्या में जो व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं, अयोध्या की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, ये सुरक्षित होगा। उसके क्रम में विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी योजना तैयार की गई है, कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नए सिरे से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा और उस बाउंड्री वॉल में भगवान राम से संबंधित जीवन वृत्तियों को दर्शाया जाएगा। अब उन कुंडों का जीर्णोद्धार नगर निगम और पर्यटन विभाग दोनों कराने जा रहा है और जल्द ही शासन की मंजूरी मिलने के बाद रामायण कालीन इन कुंडों के दिन बहुरेंगे और नगर निगम इन कुंडों का सौंदर्यीकरण कराएगा। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुविधा को भी ध्यान रखा जाएगा। उनके बैठने के लिए कुर्सियाँ, छाजान और साथ ही झूले भी लगाए जाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब आपको हैरान करने वाला वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। वीडियो रूस का है, जहां पर एक महिला के पेट से 4 फीट लंबा सांप निकला। दरअसल महिला जब सो रही थी तभी एक सांप उसके मुंह के रास्ते पेट तक चला गया। महिला को पेट में कुछ तकलीफ महसूस हुई तो डॉक्टर के पास पहुंची, जहां डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी के जरिए महिला के पेट के अंदर से इस सांप को बाहर निकाला। सांप का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में वैसे ही कौतूहल पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। लेकिन यहां पर आप देखिए, रूस में यह अजीबोगरीब घटना सामने आई। महिला के पेट में 4 फीट लंबा सांप निकला। मेरठ से खबर है, नगर निगम की लापरवाही से बेजुबान जानवर की जान पर बनाई। तस्वीरें मेरठ के मुख्य हापुड़ बस अड्डे चौराहे की हैं, जहां पर 20 सड़क पर खुले मेन होल में घोड़ा गिर गया। बेजुबान जानवर 8 घंटे से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और तभी आसपास के लोगों ने नाले में गिरे घोड़े को निकालने का प्रयास किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद घोड़े को बाहर निकाला जा सका। यहाँ पर एक गटर का मुहिम खुला हुआ है ये, और इसमें जो है आज सुबह जब हम शॉप पे आए तो ये पता चला कि इसमें घोड़े का बच्चा गिरा हुआ है, घोड़ा गिरा हुआ है और ये सुबह ही गिरा है, जैसे पता चला यहाँ पे आने के बाद। और ये मेन होल अब से नहीं, कई साल हो गए हैं खुले हुए से। खबर दमदार में इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।